तो भाई ये है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, करें दर्शन, ठीक है। और मैं बिल्कुल तो भाई मैं पहुंच चुका हूँ वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, जो कि आप मेरे पीछे देख भी होंगे, ठीक है। पर मैं पहुंचा हूँ रात के लगभग 12 बजे, ठीक है। मैं आपको दिखा दूँ, ठीक है। और चलते हैं वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। बाहर से कुछ ऐसा दिखता है, आजू बाजू आपको बर्थ निवास दिख जाएंगे, जो कि काफी सस्ते रेटों पे यहाँ पे मिल जाते हैं। 400-500 के रूम मिल जाते हैं, यानी डॉर्मेटरी लेना चाहते हैं, अगर एक बेड लेना चाहते हैं 150 रुपये में आसानी जैसे आपको। तो अगर आप मंदिर के अंदर आते हो तो आपको मंदिर के अंदर भी यहाँ पर प्रसाद की सुविधा मिल जाती है। तो ये बिल्कुल सामने आपको वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मिल जाएंगे। इधर में डमरू है, यानी आधे शिव आधे पार्वती है। इधर डमरू है एक। अरे यहाँ पे 3 नंदी रहने क्या महत्व है? यहाँ पे हर जगह एक नंदी रहता है। हाँ, ये ज्योतिर्लिंग जो है आरोग्य लिंग है। हाँ। तो भाई अगर आप यहाँ आते हैं तो दक्षिण मुखी गणेश जी जरूर आए, ठीक है। यहाँ के तो ये हैं हमारे गणेश जी में जो है ये विघ्नासुर नामक राक्षस था, हाँ जी, उनका वध करने के लिए उनका अवतार। तो भैया हम आगे कुंड पे, ठीक है। जैसे कि पंडित जी ने हमें इतिहास बताया था कुंड का, तो आप देख सकते। हाँ, भगवान शिव और वैकुंठनाथ विष्णु भगवान का यहाँ मिलन हो गया था। हाँ, यहाँ बातचीत हो गई। फिर तो भाई हम आगे मंदिर के बैक साइड में, ठीक है। और जो आप ये देख रहे हैं ये मिरुगिरी पर्वत बोला जाता है। तो पंडित से पता कर, इधर प्राचीन काल में पूर्वोत्तर में हाँ जी, परली नामक गांव है। हाँ जी, इधर परली नामक गांव में ऋषि मुनि रहते थे। हाँ जी। और मेरुगिरी पर्वत के ऊपर आके, हाँ, क्योंकि यहाँ जब समुद्र मंथन हो गया, हाँ, उसी में 14 रत्न निकल गए। हाँ, भगवान धन्वंतरी निकल गए, हाँ, अमृत कलश निकल गया, हाँ, अश्व निकल गया। हाँ। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग पे समय समय में विवाद चलता रहता है। कई लोगों का मानना ये है कि ये देवघर के अंदर है, कई लोगों का मानना ये है परली में है, और कई लोगों का मानना है कि हिमाचल प्रदेश में। पर हम शिव भक्तों को इस विवाद में नहीं पड़ना। मैं तो भाई तीनों ज्योतिर्लिंग को मानता हूँ, तीनों ज्योतिर्लिंग पे जाऊंगा, ठीक है। फिलहाल मैं खड़ा हूँ पुणे के बस स्टैंड पे। तो यहाँ से मैं यात्रा शुरू कर रहा हूँ परली वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की। मैं देवघर वाले ज्योतिर्लिंग भी होके आया था, और मैं हिमाचल भी मुझे जाना है। पर मैं फिलहाल जो यात्रा शुरू कर रहा हूँ वो यात्रा शुरू कर रहा हूँ पुणे बस स्टैंड से यात्रा करेंगे हम परली वैद्यनाथ की। तो संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ परली वैद्यनाथ की। आप वीडियो में बने रहना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना, और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना। संपूर्ण जानकारी आएगी इस वीडियो पे। उसकी कथा क्या है, कैसे जाएं, कैसे पहुंचे, कहाँ व्यवस्था है रहने की, क्या खाने की व्यवस्था है, सब कुछ कवर करेंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई ये बस आ गई, ठीक है। ये बस बताई जा रही है कि ये बस जाएगी, ठीक है, परली। पर परली नहीं जाएगी, पूरा परली से बताते हैं कि 15-20 किलोमीटर पहले रुक जाएगी, ठीक है। वहां से फिर हमें बस चेंज करनी पड़ेगी। समय ज्यादा हो जाएगा, रात का समय हो जाएगा पहुंचते। तो ये रही बस जो कि हमें लेके जाएगी परली के आसपास लेके जाएगी, वहां छोड़ेगी। लगभग 20 किलोमीटर पहले छोड़ेगी, वहां से दोबारा हमें बस चेंज करना पड़ेगा। तो भाई मैं पहुंच चुका हूँ वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, जो कि आप मेरे पीछे देख भी होंगे, ठीक है। मैं पहुंच गया वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, ठीक है, जो परले में, ठीक है। तो पर मैं पहुंचा हूँ रात के लगभग 12 बजे, ठीक है। मैं आपको दिखा दूँ, ये देखो रात के 12 बज रहे हैं, और लगभग 11:52। और यार काफ़ी लेट हो गया। और यहाँ देखते रहने की क्या व्यवस्था मिलती है मुझे, ठीक है। मैं बिल्कुल मंदिर के प्रांगण में ही हूँ, और किसी ने बताया इधर चले जाओ। तो यहाँ रूम पता करते हैं, यहाँ भक्त निवास है काफ़ी सारे। तो रात का समय देखते हैं हमारी रहने की व्यवस्था हो पाती भी या नहीं हो पाती, ठीक है। तो चलते हैं कहीं ना कहीं पता करने, इससे चलेंगे। तो चलो दोस्तों यहाँ से शुरू करते हैं अपनी यात्रा, ठीक है। बिल्कुल सामने आपको वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मिल जाएगा, ये देखें, ठीक है। तो चलते हैं अंदर मंदिर के अंदर, और देखते हैं क्या क्या हम दिखा सकते हैं आपको, ठीक है। कहाँ तक अपना कैमरा जा सकता है। तो बिल्कुल सामने वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। तो शुरुआत यानी एंट्री यहाँ से होती है। मैं इधर से आया था, ठीक है। और शुरू में कुछ ऐसा दिखता है, और इसके आजू बाजू आपको बर्थ निवास दिख जाएंगे, जो कि काफी सस्ते रेटों पे यहाँ पे मिल जाते हैं। 400-500 के रूम मिल जाते हैं आपको, ठीक है। और अगर आप यानी डॉर्मेटरी लेना चाहते हैं, अगर एक बेड लेना चाहते हैं 150 रुपये में आसानी जैसे आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और 400-300 रुपये के अंदर आपको रूम मिल जाता है। बहुत सारे भक्त निवास है यहाँ पे। अगर AC वाला चाहिए तो उधर है, वो 1500 का रूम देंगे AC वाला, ठीक है। इधर ही भक्त निवास है। तो चलते हैं अंदर की तरफ। ये तो रूम की बात, तो अंदर चलते हैं। तो आनंद लें वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का, ठीक है। शीश ले वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। आजू बाजू आपको दुकानें मिल जाएंगी इस तरह की, ठीक है। प्रसाद लेना चाहते हैं प्रसाद ही मिल जाएगा आपको। तो सुबह सुबह का ये दृश्य जब मैं ये शूट कर रहा हूँ वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का, ठीक है। तो अभी कुछ दुकानें बंद है, कुछ खुली हैं। तो चलते हैं अंदर की तरफ। करीबन
यानी कि 60-70 जीने, 30-40 जीने होंगे, हमें क्रॉस करने पड़ेंगे वहाँ से यहाँ तक। और जीने में काफ़ी गैप है, तो आसानी से आप इसको क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, और चलते हैं वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। बाहर से कुछ ऐसा दिखता है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, देखो ऊपर लिखा भी है। और बाहर आपको सुविधा मिल जाती है चप्पल जूते निकालने की। ये देखें, यहाँ पे और भी चीज़ें, वहाँ भी आपको लेके चलूँगा। एक गणेश जी का मंदिर है, ठीक है, कुंड है, वहाँ भी चलेंगे। मैं तो सांस फूल गया यार, 30-40 जीने चढ़ते ही सांस चढ़ गया। तो यहाँ हम उतारेंगे जूते चप्पल और चलेंगे अंदर की तरफ। अंकल जी उतार दें, यहाँ पर जूता चप्पल उतार देना। यहाँ आप आराम से अपने जूते चप्पल उतार के अब हाथ धोने पड़ेंगे। हाँ, अंदर जा सकते हैं। तो देखो हम वहाँ से आए थे, जैसे मैं 30-40 दिन होंगे, पर सांस फूल गया। और देखो, तो एंट्री यहाँ से, ठीक है, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की एंट्री यहाँ से। और कुछ ऐसा दिखता है हमारा वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, ये देखें। तो अगर आप मंदिर के अंदर आते हो तो आपको मंदिर के अंदर भी यहाँ पर प्रसाद की सुविधा मिल जाती है। जैसे इस तरफ देखें और उस तरफ देखें, अब आपको मंदिर के अंदर घुसते ही लेफ्ट साइड और राइट साइड पे आपको प्रसाद मिल जाता है। और आपको जाना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। और मेरे ख्याल सामने गर्भगृह वो है, दिख रहा होगा, वहाँ जाना हमें। तो हमेशा यहाँ पे 400-500 लोगों की तो हमेशा आपको यहाँ पे पर डे भीड़ मिलती है। पर जब सावन में आते हैं या सोमवार को आते हैं तो उस दिन तो यहाँ पे आपको काफ़ी भीड़ मिलती है। कार्तिक में भी यहाँ पे आने का काफ़ी महत्व है, ठीक है। यहाँ पर एक कुंड है जहाँ पे स्नान किया जाता है, उसका भी इतिहास बताऊंगा, ठीक है। पर हम मिलते हैं यहाँ के पंडित जी से जो हमें यहाँ का इतिहास बताने वाले हैं। तो चलते हैं अंदर की तरफ। तो ये लिखा है प्रवेश द्वार, और हमें और भी शायद आगे जाना पड़ेगा। बोल शंकर भगवान की जय। शायद और भी आगे जाना पड़ेगा, ठीक है। व्यवस्था काफ़ी अच्छी है, साफ सफाई की व्यवस्था भी काफ़ी अच्छी है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये देखो नंदी जी हैं, नंदी जी मिल गए तो भगवान शिव भी मिल ही जाएंगे। उनके सामने अक्सर नंदी जी रहते हैं। ये देखो, ये अंदर का दृश्य है, देखो अंदर पूजा चल रही है। मैं आपको यहाँ से स्क्रीन से दर्शन करवाता हूँ। ये है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, बहुत ही बढ़िया। अरे हाँ, तो यहाँ से अंदर चलना पड़ेगा। तो यहाँ से गोल घूम के वहाँ से अंदर चलेंगे। तो भाई अंदर जाते ही यहाँ पे भी गणेश जी हमें देखने को मिले, ठीक है, गणेश जी हैं। और ये देखो इस तरह दर्शन होते हैं। तो ये बिल्कुल सामने आपको वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मिल जाएंगे। ये देखें, ये है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, दर्शन कर लो वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के, ठीक है। तो ये है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। तो भाई ये है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, करें दर्शन, ठीक है। और मैं बिल्कुल गर्भगृह के अंदर हूँ, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग में। और आप देख सकते हैं इस तरह का दर्शन है सुबह सुबह का वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का, ठीक है। ये हमारे, ठीक है। और ये आचार्य जी हैं, जितने भी आप देख रहे हैं। अगर आप आते हैं तो पूजा पाठ अवश्य कराएं, ठीक है। तो काफ़ी सुंदर नज़ारा, काफ़ी अच्छा लगा दिल को। और आप भी दर्शन कर सकते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। इदाने गिरिजा समेतम सततं नमामि। इधर पार्वती का परमेश्वर सहित वास है, शिव जी के साथ में वास है। इधर वामांगी गौरी है। तो पंडित जी मुझे बताओ, ये यहाँ ही ऐसा क्योंकि माँ पार्वती आगे हैं? इधर में वामांगी गौरी है, इधर स्थल विशेष है। अच्छा। क्योंकि इधर में जो भगवान का दर्शन जोड़ी से करता है, हाँ। उसका जोड़ी जो है 7 जन्मों तक खंडित नहीं होता, वही बार बार वही जोड़ी मिलती है। अच्छा। इसीलिए इधर में वामांगी गौरी है, बाएं बाजू को है। हाँ। इधर में एक हाथ में कमल पुष्प है, ये देखे कमल में कमल पुष्प है। हाँ जी, एक हाथ में कमल पुष्प है भगवान के। हाँ। और इधर में डमरू है। हाँ जी, एक में डमरू है, एक में कमल पुष्प है। इधर में डमरू है। वाह, यानी कि आधे शिव आधे आधे पार्वती है। हाँ, देखो इधर डमरू है, एक में
एक में कमल पुष्प। कमल पुष्प, बहुत बढ़िया। ऐसी सुंदर मूर्ति है ये। आपको कहने का मतलब है कि ये जो है यहाँ पे कोई दर्शन करता है तो उसकी जोड़ी 7 जन्म तक बनी हाँ, रहेगी। वो बनी रहेगी। बहुत ऐसे ही ही बढ़िया। स्थल पुराण है। हाँ। स्थल पुराण में ऐसा महात्म्य है ज्योतिर्लिंग का हाँ। कि हर जगह जो पार्वती माता है पीछे रहती है, हाँ स्तंभ जी। पे है। हाँ। यहाँ एक ही ऐसा मंदिर है कि वामांगी गौरी है, अरे वामांगी वाह, को गौरी है। बहुत बढ़िया, पंडित जी ने बहुत अच्छा समझाया। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मंदिर की क्या खास बात है। ये देखें, ये पंडित जी इधर तुलजा भवानी का प्रतिष्ठापना किए वाला है, बाकी कोटेश्वरी मंदिर है, हाँ, इधर गणेश जी का है। ऐसे चलते हैं बाहर जाने का रास्ता। तो भाई आनंद आ गया दर्शन करके, बहुत ही सुंदर हमें दर्शन हुए। तो ये गणेश भगवान, ठीक है, चलो इधर चलते हैं। यहाँ देखते हैं हमें क्या देखने को और मिलता है। ये बाहर आगे हम बिल्कुल, ठीक है, शिखर दर्शन है। ये है, ये मंदिर है, ठीक है, शिखर दर्शन। शिखर दर्शन, भगवान त्रिशूल भी लगा हुआ ऊपर। कलश का दर्शन है ये। अरे वाह, बहुत ही शिखर बढ़िया, दर्शन। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, इधर में अद्भुत। आए नंदी का दर्शन। तुम इधर रूम मध्ये जा, हाँ, इधर नंदी के दर्शन तो मैं करके आ गया। रूम मध्ये समोर ले। इधर तो नंदी जी महाराज इधर है, है वीरभद्र का। वीरभद्र भी हैं। इधर वीरभद्र जी है। जब शिव जी के ससुर में हाँ दक्ष प्रजापति में यज्ञ हाँ। किया था, हाँ। और उसको उसमें उसी में शिव जी को नहीं बुलाया गया। हाँ, ये वीरभद्र जी हाँ, है। ये वीरभद्र जी है। हाँ। जब शिव जी को नहीं बुलाया गया, वहाँ शिव जी का कोई स्थान नहीं था। हाँ। तभी पार्वती माता को नारद मुनि बोलते हैं कि पिताजी के घर को जाने का है। हाँ। तो कोई बात नहीं बुलाया तो भी कोई जाना पड़ता है। हाँ। तो वो शंकर भगवान को पूछते हैं, ऐसा मैं क्या, मैं यज्ञ है, हाँ। मैं जाती हूँ। तो भगवान बोलते देखो, आप आपकी इच्छा अनुसार जाओ, मैं कुछ नहीं बोल सकता। वहाँ मेरा स्थान नहीं है, आप जाने की इच्छा है तो जाओ। और नंदी के ऊपर बैठकर माता पार्वती माता उधर जाती है। हाँ। तो उनको अपशब्द सुनाई देते हैं। हाँ। तो तुम्हारा पति स्मशान में रहने वाला है, हाँ। रागराम भर परिधान करता है, और भूतों के गण है उसके सब। हाँ। तो उनको सहन नहीं होता पार्वती माता को। हाँ जी। तो सती को सती को। यज्ञकुंड में कूदी डालती है। हाँ जी। उसमें जल के भस्म हो जाती है। हाँ जी। तभी इधर भगवान का समाधि खुल जाता है। उसमें बाल निकालकर, जटा में से बाल निकालकर जमीन पर पटक देते हैं। हाँ। यही वीरभद्र उत्पन्न होते हैं। अच्छा। वो जाके वो दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस हाँ। करते हैं। इधर में ये स्थान है। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, एक कहावत और है कि अपना पति से जीवित करवाया था यहाँ सती, कौन सी सती सावित्री, वट सावित्री। सती सावित्री। इधर से 4 किलोमीटर पे वो मंदिर है, जगह है। अच्छा अच्छा। जहाँ वट वृक्ष ऐसा दिन में भी अंधेरा रहता है। हाँ, अच्छा। तो, हाँ, दिन में भी अंधेरा रहता है। सत्यवान सावित्री का वट वृक्ष बोलते हैं। हाँ जी। यहाँ में सावित्री जी के सत्यवान के समेत लकड़ी तोड़ने के लिए जंगल में चली जाती है। उसको सांप काटता है सत्यवान को। अभी यमराज उसको लेने का आते हैं। यमराज के पीछे पीछे सावित्री माता चली जाती है, और उनके साथ में बातचीत में उनसे बोलती है मुझे 5 पुत्र चाहिए। हाँ। तो वो बोलते तथास्तु। तो हाँ। इसी में उसका पति जीवित हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ये थी कहानी जो है इस मंदिर के इतिहास, अपने आप में बहुत गहरा इतिहास लिए। ये सब लकड़ी का है। ये सब लकड़ी का है। जो लकड़ी है, हाँ। सब ये माता अहिल्याबाई होलकर ने निर्माण कराया था। जीर्णोद्धार जो है सके 1707 में अहिल्याबाई होलकर ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराए। हाँ। 10,000 साल पहले हेमाद्री नामक हेमाड़बंध जिसके नाम से चलता है, हाँ। उसी ने ये मंदिर का जीर्णोद्धार कराया है। हाँ। अति प्राचीन मंदिर है। कृत त्रेत द्वापर आदि के लिए 4 युगों से अस्तित्व में रहने वाला ये मंदिर है। बहुत बढ़िया। अनादिकाल से है। हाँ। तो यहाँ स्थापन किए सो रही है। स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है। स्वयंभू ज्योतिर्लिंग। इधर में उधर का शिलालेख है जीर्णोद्धार का। हाँ, देखते हैं, ये देखो यहाँ लिखा भी हुआ है, ठीक है, शिलालेख। आप पढ़ सकते हैं, पूरा लिखा हुआ है, बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया। इधर तो- में 3 नंदी है। अरे यहाँ पे 3 नंदी रहने का क्या महत्व है? यहाँ पे हर जगह एक नंदी रहता है। हाँ। ये ज्योतिर्लिंग जो है आरोग्य लिंग है। हाँ। इसीलिए यहाँ जो भी वैजुम्बा ऋषि को उन्होंने शब्द दिया भगवान ने कि जो भी यहाँ मेरे दर्शन को आएगा उसके दुख कष्ट हरण हो जाएंगे, पीड़ा हरण हो जाएगी, हाँ जी। रोग मुक्त हो जाएगा। हाँ जी। तभी वो इसी के लिए जो 4 बजे सवेरे और दोपहर में 12 बजे, रात में 12 बजे, तीनों नंदी के ऊपर एक एक नंदी के सवार होके हाँ। वो नगर प्रदक्षिणा करते हैं। हाँ। जब नगर प्रदक्षिणा करने का ये पहला नंदी है सोम, दूसरा नंदी है चैव, हाँ। और तीसरा नंदी है चंदम। ऐसे 3 नंदी हर जगह एक कोतली रहती है, एक हाँ। नंदी रहता है। यहाँ 3 नंदी इसलिए आरोग्य लिंग है, इसीलिए 3 नंदी है। बहुत बढ़िया। और देखते हैं और इस मंदिर में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो भाई अगर आप यहाँ आते हैं तो दक्षिण मुखी गणेश जी जरूर आए, ठीक है। यहाँ के मैं आपको दर्शन कराता हूँ, उसके बाद यहाँ की आपको कथा भी बताऊंगा, ठीक है। दक्षिण मुखी गणेश जी हैं, जो कि अगर आप यहाँ आते हैं तो दर्शन जरूर करें। पहले मैं आपको दर्शन करवा देता हूँ, फिर मैं इनका इतिहास भी आपको पहुँचाऊँगा।
ये देखिए काफी प्राचीन मंदिर है ये गणेश मंदिर। तो आपको अंदर ले चलता हूँ, यहाँ शूज उतारते हैं और ये वो गणेश मंदिर है। ये देखिए दक्षिण मुखी गणेश जी हैं। ये देखो भगवान श्री गणेश किस तरह वध कर रहे हैं। ये देखिए तो मैं इनका इतिहास ही बताऊंगा, पहले हम दर्शन करते हैं वैद्यनाथ। ये देखें तो ये हैं हमारे गणेश जी, बिना सुनने वाले गणेश जी, है ना? सुन नहीं है इनका? नहीं। हाँ, तो बिना सुनने वाले गणेश जी हैं ये, ठीक है। तो इसका इतिहास पता करेंगे पंडित जी से, ठीक है, और जानेंगे क्या इसका गहरा इतिहास है और यहाँ पे सूंड क्यों नहीं है गणेश जी की। तो चलो चलते हैं, पहले मैं भी पूजा पाठ कर लूँ। तो भाई मंदिर से बाहर चलते हैं और पता करते हैं यहाँ का इतिहास। देखो यहाँ पे सब कुछ दर्शाया हुआ है, ठीक है। वैद्यनाथ की भी थोड़ी कहानी दर्शाई हुई है, ठीक है। चित्रों द्वारा यहाँ पे दर्शाया गया, जैसे रावण ने 10 बार शीश काटे थे भगवान शिव को, वो भी दर्शाया गया है, ठीक है, कि वैद्यनाथ कैसे ले गए। ये आचार्य तो शंकराचार्य, ठीक है। तो चित्रों द्वारा दर्शाए हुए बहुत सी चीजें, ठीक है। आगे चलते हैं। तो भाई हमारे साथ है आचार्य जी, ठीक है। पंडित जी आपका शुभ नाम बता दो। पंडित राजाभाऊ दिगंबर राव जोशी। तो पंडित जी हैं जो कि यहाँ पर पूजा पाठ का भी काम करते हैं, ठीक है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग में भी करते हैं, तो बातचीत करते हैं। तो पंडित जी ये गणेश जी का मंदिर जो है ये दक्षिण मुखी गणेश कहलाते हैं। इधर में जो है ये विघ्नासुर नामक राक्षस था, हाँ जी, उनका वध करने के लिए उनका अवतरण हो गया। आदि गणेश है, बाल गणेश। उनको शुंड नहीं है, हाँ, इनका शुंड नहीं है, शुंड नहीं है। उनका वध करके ये स्थापित हो गए हैं। अनादि काल से है, पूर्वापार से मंदिर है, दक्षिण मुखी है। दक्षिण मुखी गणेश जी हैं जो कि बिना शुंड के हैं। हाँ। और किनका वध किया था? विघ्नासुर नामक दैत्य का वध। विघ्नासुर का, जब भी विघ्नहर्ता बोलते हैं, विघ्नहर्ता बोलते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर पंडित जी ने हमें समझाया और पंडित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये हमें वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का भी इतिहास बताएंगे। तो हम पहले चलते हैं वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग में। हरिहर कुंड को जाएंगे। हरिहर कुंड है यहाँ, जहाँ वैकुंठ चतुर्दशी के दिन, कार्तिक शुद्ध वैकुंठ चतुर्दशी के दिन में वैकुंठ लोक से विष्णु भगवान वहाँ आए थे शंकर जी से मिलने के लिए। हाँ जी। वहाँ मिलन हो गया उस कुंड में। और उसी दिन में एक ही दिन यहाँ तुलसी और बेलपत्री एक दिन रात में 12 बजे शिव जी को चढ़ता है, बैद्यनाथ जी को चढ़ता है। तुलसी और बेलपत्री एक ही दिन के लिए चढ़ता है। वैकुंठ चतुर्दशी, कार्तिक शुद्ध चतुर्दशी, वैकुंठ शुद्ध चतुर्दशी के दिन में इधर मिलने के लिए भगवान वैकुंठ से इधर परली वैजनाथ में आए थे, हरिहर कुंड में। उधर मिलन हो गया, उनकी बातचीत हो गई और वापस वो वैकुंठ को चले गए। अच्छा, वो कुंड कहाँ रहेगा? जाएंगे अपन, चलो ठीक है। बोल शंकर भगवान की जय। तो भैया हम आगे कुंड में, ठीक है। जैसे कि पंडित जी ने हमें इतिहास बताया था कुंड का, तो आप देख सकते हैं ये कुंड है, हरिहर कुंड है। हरिहर कुंड है, ये हरिहर कुंड है। यहाँ हर और हरि का, हाँ, भगवान शिव और वैकुंठनाथ विष्णु भगवान का यहाँ मिलन हो गया था। हाँ। यहाँ बातचीत हो गई, फिर वैकुंठ लोग को चले गए। हाँ, जैसे हरिहर कुंड है। जैसे आपने बताया तुलसी और बेलपत्र एक ही दिन चढ़ते हैं, एक ही दिन चलता है। हाँ। भगवान कार्तिक शुद्ध चतुर्दशी को भगवान को, शिवजी को, उनके निमित्त, भेंट के निमित्त में तुलसी और बेलपत्र दोनों चढ़ाते हैं। बहुत ही बढ़िया, आनंद आ गया आपसे इस तरह की चर्चा करके, ठीक है। आप भी दर्शन करें और आप आए तो इस कुंड में जरूर स्नान करें। यहाँ स्नान का कब का महत्व होता है? इधर में श्रावण मास में, कार्तिक मास में, अभी कार्तिक मास में स्नान का महत्व ज्यादा है। हाँ। कार्तिक मास में लोग आते हैं, छोटे छोटे बच्चे गांव के आते हैं, लेडीज लोग आते हैं दर्शन के लिए। भीड़ रहता है, कार्तिक मास में भीड़ रहता है, श्रावण मास में पूरा भीड़ रहता है। और एकादशी को पंचक्रोशी के जितने 25 किलोमीटर पे जितने गांव है, उसके सभी लोग इधर में एकादशी के लिए, प्रति एकादशी के लिए, दर्शन के लिए इधर आते हैं। जैसे पंढरपुर में यात्रा रहती है एकादशी के दिन, वैसे इधर यात्रा रहती है। बहुत बढ़िया, बहुत ही यानी ज्ञानपूर्ण बातें बताई पंडित जी ने। तो चलते हैं और आगे देखते हैं हमें और क्या देखने को मिलता है। तो भाई हम आगे मंदिर के बैक साइड में, ठीक है। और जो आप ये देख रहे हैं ये मेरुगिरी पर्वत बोला जाता है। तो पंडित से पता करते हैं इनका महत्व क्या है। ये जो मेरुगिरी पर्वत है, इसके ऊपर ये भगवान का मंदिर विराजमान है। अच्छा। भगवान विराजमान है। हाँ जी। ये मंदिर जो है इधर प्राचीन काल में पूर्वोत्तर में परली नामक गांव है। हाँ जी। इधर परली नामक गांव में ऋषि मुनि रहते थे। हाँ जी। और मेरुगिरी पर्वत के ऊपर आके अनुष्ठान, पूजा, जप, यज्ञ, याग करते थे। हाँ जी। उसमें गांव में कोई मातंग नामक राक्षस उत्पन्न हो गया। हाँ जी। उसने सभी को त्राही त्राही कर दिया। हाँ जी। और
बहुत परेशान उद्दंड मचाया, हाँ जी। उच्चात मचाया। तो उससे ऐसे परेशान होके यहाँ वैजुम्बा नामक ऋषि इस पर्वत पर आके अनुष्ठान करने लगे। हाँ जी। तब उनके तपस्या करने से हाँ। शिव प्रकट हो गए और बोले वरम ब्रूहि, वर मांगो। वो बोलते मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान, हाँ। ये जो मातंग राक्षस है हाँ। उसका विनाश कर दो, नहीं तो ये सृष्टि का विनाश कर देगा। हाँ जी। भगवान उसके साथ में युद्ध करते हैं। हाँ। युद्ध में राक्षस मारा जाता है। हाँ जी। फिर ऋषि के पास शिव जी आते हैं, हाँ बोलते जी। अपने लिए कुछ मांगो। वो बोलते मुझे कुछ नहीं चाहिए, जन कल्याण हो गया तो मैं भी उसमें आ गया, हाँ जी। अभी अलग से कुछ नहीं चाहिए। पहले लोग स्वार्थी नहीं थे, हाँ जी। वो बोले जन कल्याण हो गया, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए बिल्कुल। भगवान। तो भगवान बोलते नहीं, आपने अनुष्ठान किया है, तपश्चर्या किया है, आपको कुछ मिलना चाहिए, हाँ जी। आप मांगो तो मिल जाएगा। हाँ। भगवान को ऋषि बोलते हैं यदि देना चाहते हैं भगवान तो ऐसा वर दो जिससे मनुष्य मात्रा का कल्याण हो जाए। हाँ जी। भगवान बोलते हैं ठीक है, आप जो मांगेंगे मिल जाएगा। तभी ऋषि बोलते हैं कि मेरे को वैजुम्बा को अभय देने के लिए वैद्यनाथ, डॉक्टरों के डॉक्टर, वैद्यों के नाथ ऐसा नाम धारण करके हाँ। यहाँ लिंग रूप में स्थापित हो जाओ अरे वाह। और भगवान सबके दुख दूर करो, कष्ट दूर करो, पीड़ा दूर करो, इसीलिए यहाँ आप लिंग रूप में स्थापित हो जाओ। भगवान बोलते तो तथास्तु बोल के सिर पर हाथ रख देते हैं उनके ऋषि के, वैजुम्बा ऋषि के सिर पर हाथ रखने से दोनों भक्त और भगवान पाताल लोक में चले जाते अरे हैं और उधर से ऑटोमेटिक वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग प्रकट होता है। बहुत और यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ वैद्यराज पहले आते थे, ये मेरुगिरी पर्वत पे पूरी जड़ी बूटी थी। पहले पुराने जमाने में यहाँ से वैद्य लोग, इसी के नाम से वैद्यनाथ फार्मेसी चालू हो गई। हाँ। नागपुर से जो चलती है हाँ, हाँ। इसी के नाम से चालू हो गई, अनादिकाल से है। ये आज भी वैद्यनाथ की बहुत सी आइटमें आती हैं। वही वैद्यनाथ फार्मेसी जो है वही भगवान के नाम से ही चल गई। बिल्कुल, इधर बिल्कुल। पुराने वैद्य आते थे हाँ। और यहाँ से जड़ी बूटी लेके इलाज करते थे। यहाँ धन्वंतरी भी कहलाते हैं इस पिंडी को, क्योंकि यहाँ जब समुद्र मंथन हो गया हाँ। उसी में 14 रत्न निकल गए। हाँ। भगवान धन्वंतरी निकल गए, अमृत कलश निकल गया, हाँ। अश्व निकल गया, हाँ जी। उच्चय शर्मा निकल गया, घोड़ा निकल गया, हाँ। ऐरावत निकल गया, हाँ। सभी 14 रत्न निकल गए। हाँ। तो उसी में अमृत कलश जब निकल गया तब धन्वंतरी उसको हाथ में लेके भागने लगा। उसके पीछे देव और दैत्य दोनों लग गए। तो धन्वंतरी जो है इसी पिंडी में आके छिप गए, वैद्यनाथ जी के पिंडी में आके छिप गए। धनवंतरी जो जल लेके भागे थे, अमृत लेके भागे अमृत थे। लेके भागे। हाँ। और वो धन्वंतरी उनके पिंडी में छिप गए, इधर में वैद्यनाथ जी के पिंडी में छिप गए। हाँ जी। वो छिपने के बाद इधर राक्षस लोगों को पता चला कि इस पिंडी में भगवान आके छिप गए, धन्वंतरी भगवान आके छिप गए हैं। हाँ। तो उन्होंने प्रहार करना शुरू कर दिया। तो पिंडी से अग्नि ज्वाला प्रकट हो गई और राक्षस जल के भस्म हो गए। और जब भगवान ने हाथ लगाया तो अमृत वर्षण होने लगी, तभी से इसको धन्वंतरी भी कहते हैं। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखते हैं और हमें यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलता है खास। तो जैसे आप देख सकते हैं पंडित जी ने मेरुगिरी पर्वत का इतिहास बताया और यानी मंदिर का भी थोड़ा बहुत इतिहास बताया। तो मैं पंडित जी से पूछना चाहूंगा, पंडित जी ऐसे ये मंदिर बना रखे हैं श्रीशैल्या, उज्जैन, ये इस तरह, ये क्या थोड़ा सा समझाएंगे इसके बारे में? जो 12 ज्योतिर्लिंग के प्रतीकात्मक यहाँ मंदिर बनाए हैं। अच्छा। क्यों बनाए हैं कि कोई अशक्त है, वृद्ध है, वो नहीं जा सकता, किसी हाँ। के पास पैसा नहीं है, द्रव्य नहीं है, हाँ। उधर नहीं जा सकता, तो उसको 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन यही हो जाए। अरे ऐसे वाह। 11 ज्योतिर्लिंग की बाहर में स्थापना की है। हाँ। और अंदर का ज्योतिर्लिंग तो वैद्यनाथ प्रल्याम वैजनाथन है। हाँ। इसीलिए यहाँ की यात्रा करने से 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन का भी फल प्राप्त होता है। अरे वाह, ये सब यानी कि इनमें प्राण प्रतिष्ठा करा रखी है। हाँ, प्रतिष्ठा। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। पंडित जी ने बहुत सुंदर बात की। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे मल्लिकार्जुन है, ठीक है, रामेश्वरम है, उज्जैन है। ये कौन सा पंडित जी? हाँ कौन सा? तो सब पे नाम लिखे हुए हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं। ब्रह्मेश्वर है, ब्रह्मेश्वर, ठीक है, उज्जैन महाकाल, ठीक है, ओमकालेश्वर है। तो ऐसे और भी हैं जो थोड़े नीचे की तरफ है, थोड़े उस तरफ है, कुछ अंदर भी है। केदारेश्वर है, केदारेश्वर बहुत, भीमाशंकर भी है उस तरफ, देखो, बहुत ही बढ़िया। तो अगर आप यहाँ आते हैं तो आप 12 ज्योतिर्लिंग का यानी कि अनुभव भी ले सकते हैं और उसका पुण्य भी ले सकते हैं। हाँ, पुण्य भी ले सकते हैं। तो ये थी वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का पूरा इतिहास जो कि हमने बताने का प्रयास किया। मंदिर के भी दर्शन करवाए, शिवलिंग के भी दर्शन कराएं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताना। वीडियो लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और अपना प्यार सदैव वैसे ही बनाए रखना। तो चलो मिलते हैं दोबारा नई किसी वीडियो पे, जब तक के लिए हर हर महादेव।